Good morning, students. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Educational Foundation. I teach mass communication at senior secondary level. So, chapter today we are taking advertising and introduction. As you all know, we have different types of advertising. So, topic for today is types of advertising. टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीन्स अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग अब डिवाइड कर देंगे ना, किसी भी चीज़ को प्रॉपरली अगर ऑर्गेनाइज करना है तो हम उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं. सेम तरीके से टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पे हम देख सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू थीम और कंटेंट. थीम से या कंटेंट से हम ऐड को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं. ठीक है. ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, टाइप में डिवाइड करा है एडवर्टाइजिंग को. पढ़ना है, समझना है, कैटेगराइज तो करना ही पड़ेगा. तो पहला है आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग. प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग मतलब जैसा कि नाम खुद बता रहा है, प्रोडक्ट मतलब कुछ खाने का सामान हो सकता है, यूज़ करने का सामान हो सकता है, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, जैम्स, कार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो भी कुछ बाज़ार में आता है ना, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो बाज़ार में आता है. खाने की चीज़ हो, लगाने की क्रीम या फिर कुछ भी शैम्पू हो, या फिर आप यूज़ करते बाइक, स्कूटर, साइकिल. ठीक है, सारी चीज़ें प्रोडक्ट हैं. आपको पता है वो प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है. इस आपने देखा होगा एड्स बहुत लाइट होते हैं, जॉली मूड में होते हैं, लाइट से होते हैं, रिदमिक होते हैं, जिंगल फॉर्म में होते हैं, जो फटाफट हमारे ज़ुबान पे आ जाते हैं. ठीक है, तो ये प्लेफुल अप्रोच में होते हैं. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत सीरियस हो. तो काफ़ी प्लेफुल अप्रोच होता है इन एड्स को बनाने के लिए. एंड मेन फोकस इज ऑन प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान होता है. कंपनी पे या मैन्युफैक्चरर का कहीं भी नाम नहीं होता है. मेन फोकस इज ऑन प्रोडक्ट. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग. पूरा फोकस एड का. अब आप गाड़ी का एड आता है तो उसमें टाटा नहीं दिखाते हैं या फिर हुंडई नहीं दिखाते बार बार. कार का जो मॉडल दिखा रहे हैं उसी पे ज़्यादा बात होती है, लास्ट में दिखा देंगे उसका साइन. बट ये नहीं कि टाटा ऐसा करता है, टाटा वैसा करता है. नो, आपने देखा होगा अगर आप कोल्ड ड्रिंक के एड्स देखते हैं या फिर आप चिप्स एंड जैम्स या कोई भी ईटरी के एड्स देखते हैं, उसमें किस कंपनी का है उस पर कहीं भी ध्यान नहीं, किसने मैन्युफैक्चर करा है, किसने, कहीं नहीं आता है. बस उस प्रोडक्ट का नाम आता है. तो प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, ना कि कंपनी या मैन्युफैक्चरर पे. तो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्विस एडवर्टाइजिंग. जैसा कि नाम बता रहा है, सर्विस देना है, तो फोकस इज ऑन कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस. ऑब्वियसली कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई बैंक है, ICICI बैंक है, सिडबी है, स्टेट बैंक है, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, या कोई भी बैंक, कैनरा बैंक है, तो रेलवेज है. ठीक है, या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी है. यहाँ पे कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है सर्विस, उसके ऊपर पूरा फोकस होता है. किसी एक इंसान के ऊपर नहीं, किसी एक मैनेजर के ऊपर नहीं, कोई एक सर्विस, प्रॉपर एक सर्विस पूरा होगा. ये बैंक ऐसा कर रहा है, ये बार बार नाम आएगा उसका. ठीक है, इसको कहते हैं सर्विस एडवर्टाइजिंग. ये फैसिलिटीज आपको हमारे बैंक में मिलेंगी. प्रमोट करते रहते हैं. वैसे ही रेलवेज ने कुछ नया इंट्रोड्यूस करा है, या फिर कोई ट्रैवल एजेंसीज ने कुछ नए प्लान्स इंट्रोड्यूस करे हैं, तो वहां पे क्या मैटर करेगा? फोकस इज ऑन कंपनी. पूरा फोकस किस पे है? कंपनी पे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग. ऊपर आपने सर्विस पढ़ा था, ये प्राइवेट सेक्टर था.
सर्विस एडवर्टाइजिंग इज प्राइवेट सेक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। पब्लिक सर्विस जैसा कि नाम बता रहा है, पब्लिक आपको पता है हम ये बार बार यूज करते हैं अपनी बुक्स में, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस और डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग, जिससे कुछ उन्नति हो रही हो, कुछ फायदा हो रहा हो, देश के विकास में, तरक्की में लोगों का फायदा हो रहा हो, देश का फायदा हो रहा हो, ऐसे एड्स को हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं। ये फन के लिए भी नहीं होते हैं या ना कोई प्रोडक्ट के लिए होते हैं, ना कोई सर्विस के लिए होते हैं, ये देश की तरक्की के लिए होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। सोशल सर्विस और डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसमें पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पब्लिक, जागरूकता, जन जागरूकता जिसे कहते हैं आप, जागरूक किया जाता है। जैसे फैमिली प्लानिंग है, पल्स पोलियो है आपका, और आपका पोलियो ड्रॉप वाला जो आता है, और अब आपके वैक्सीनेशन का ऐड आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन आई है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए आते रहते हैं, देश की एकता को खंडित ना करें, ऐसे बहुत सारे एड्स आते रहते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो भी देश के और जनता के विकास के लिए होती हैं किसी भी देश में, वो आ जाती हैं पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग के अंदर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाता है, क्रिएट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये ज़्यादातर जो काम होता है गवर्नमेंट करती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है पूरा पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, ये सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता है। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ टाइप है आपका इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। जैसा कि नाम ही खुद बता दे रहा है, इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट के बारे में है। ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, ये आपकी टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं। ठीक है, पेप्सिको हो गई, ये कितनी कंपनीज हैं, ये अपने आप को लोगों अपना काम दिखाते हैं, यहाँ पे आता है उनका काम। ये पूरा ब्रांडिंग का काम करा जाता है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग इज टाइप ऑफ ब्रांडिंग और क्रिएट गुड इमेज इन पब्लिक, और यू कैन सी हियर, क्रिएट गुड पब्लिक इमेज ऑफ अ कंपनी। कंपनी काम तो बहुत कुछ कर रही है, पर पता कैसे चले लोगों को, तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कंपनी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आप देखते हैं, एमिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को प्रमोट करती हैं, अपने काम दिखाती हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, देखिए इतने कम पैसों में इतने अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। या फिर टाटा वाले बार बार दिखाते हैं, अपने एड्स दिखाते हैं, और ONGC, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मैं आपको बताया रिलायंस, इनके अलग से ऐड बनते हैं, वो पूरी कंपनी का वर्क दिखाते हैं कि वो क्या अच्छा काम करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये इमेज बिल्डिंग का काम करता है। ये जो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग है, इट क्रिएट्स इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूट। ओके, सो आई होप आपको चारों तरह के एडवर्टाइजमेंट्स का टाइप समझ में आ गया होगा अच्छे से। पहला है प्रोडक्ट, सेकेंड है सर्विस, थर्ड है पब्लिक, एंड फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिए। मास कम्युनिकेशन में आंसर्स कंप्लीट नहीं है जब तक आप उनमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड नहीं करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।